ने कोई हरकत की तो उधार नहीं रखेंगे, हिसाब बराबर करेंगे। वज़ीर दिफा का दो टोक पैगाम। ख्वाजा आसिफ ने भारतीय वज़ीर दिफा के बयान को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं भारत ने एडवेंचर की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। भारत का हिसाब पहले भी फौरी तौर पर चुकाया। भारतीय हुक्मरानों की दहशतगर्दी की तारीख बहुत पुरानी है। दहशतगर्दी की वजह से मोदी का अमरीका का वीजा भी मनसूख हुआ। कमेटी बनाई थी दासू वाले वाक़े के ऊपर इंक्वायरी करने के लिए, क्योंकि सबसे अहम ये हमारी चाइनीज सिक्योरिटी है और हमारे हौसले भी बुलंद हैं, हम पुरज़म हैं और किसी को अमन खराब नहीं करने देंगे। हुकूमत का बशाम हमले में पुलिस और इंतजामी अफसरों के खिलाफ इंक्वायरी का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं वज़ीर आज़म ने हमले पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी। रिपोर्ट की रोशनी में आरपीओ हज़ारा डिवीजन और डीपीओ लोअर कोहिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर इत्तलात ने मजीद कहा आलमी मीडिया में पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक मुस्बत खबरें आ रही हैं। मुल्क में महंगाई कम और तरक्की होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब सऊदी अरब रवाना। 126 रुकनी वफ़द समेत कमर्शियल प्रवास से रवाना हुए। कई वफाकी वज़ार, सरकारी ऑफिसर और अहले खाना भी वक्त में शामिल। वज़ीर आज़म सऊदी अरब का 8 अप्रैल तक दौरा करेंगे। वक्त के हमरा उम्रा की अदायगी भी करेंगे। शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में सरमायाकारी के अमूर पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म और वक्त के अरकान सफरी अखराजात अपनी जेब से अदा करेंगे। रवानगी से कबल वज़ीर आज़म की मॉडल टाउन में अहम मुलाकातें। चीनी शहरियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने का अज़्म। वफाकी वज़ीर दाखिला का SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। मोहसिन नकवी कहते हैं गैर मुल्की शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन जिम्मेदारी है। दुश्मन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली नहीं चाहता। शरपसंद अनासिर के मज़मूम मकासद को हरगिज़ कामयाब नहीं होने देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास। चीनी शहरियों के सिक्योरिटी से मुतालिक इंतज़ामात का जायजा लिया। सिंध में अमन अमान को कैसे बेहतर बनाया जाए, सूबे के बड़े स्तर जोड़कर बैठ गए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में इजलास। डीजी रेंजर्स, आईजी और सूबे भर के डीआईजी शरीक। सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट और सखर बार एसोसिएशन के नुमाइंदे भी इजलास में तलब। सूबाई जस्टिस कमेटी की मीटिंग में कराची, सखर और लाड़काना डिवीजन में अमन अमान की सूरत हाल पर गौर होगा। धमकी आमेज मशकूक खतूत, शरपसंदों का मकसद सिर्फ फतूत। सुप्रीम कोर्ट के मजीद 5 जजेस को खतूत मिल गए। तादाद 10 तक पहुंच गई। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुनीब अख्तर को मशकूक खत मिले। गुज़िश्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी को भी मशकूक खत मिला। खत में मौजूद मशकूक पाउडर फ्रांसिक लैब के सपुर्द। CDD को 4 कैमरों की CCTV फुटेज मिल गई। मुमकिन मुलव्वस अनासिर की शनाख्त के लिए वीडियोस नादरा को भिजवाई जाएंगी। PTI के उमूर चलाने के लिए कोर कमेटी के ऊपर एपेक्स कमेटी बना दी गई। उमर अयूब सरबराह मुकर्रर। 14 रुकनी एपेक्स कमेटी तमाम पार्टी के उमूर चलाने की जिम्मेदार होगी। एपेक्स कमेटी बानी PTI की मंजूरी से कोर कमेटी के फैसलों को हतमी शक्ल देगी। कमेटी में बैरिस्टर गौहर, अली अमीन घंडापुर, आतिफ खान, शेर अफजल मरवत शामिल। शिबली फराज, असद कैसर और शाह फरमान भी कमेटी का हिस्सा होंगे। खालिद खुर्शीद, ओन अब्बास, रऊफ हसन, हम्माद अजहर और असलम इकबाल भी कमेटी में शामिल। £190 मिलियन स्कैंडल रेफरेंस पर अडयाला जेल में समात हुई। बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत पेश किया गया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समात की। वकला सफाई की जानिब से नैब के 3 गवाहों पर जरा मुकम्मल। मजमूई तौर पर 22 गवाहों के बयानात कलमबंद और 7 पर जरा मुकम्मल की जा चुकी। बानी PTI की जानिब से बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। अदालत ने £190 मिलियन केस की मजीद समात 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। फवाद चौधरी को बड़ा रिलीफ मिल गया। अडियाला जेल से रिहा हो गए। फवाद चौधरी के घर पहुंचने पर बेटियों ने इस्तकबाल किया। साबिक वफाकी वजीर की 2 रोज कबल जमानत मंजूर हुई थी। रुपये रिश्वत वसूली का इल्जाम था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की जमानत मंजूर की। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस ताहिर जहांगीरी ने तहरीरी फैसला भी जारी किया।
कौन होगा नया चेयरमैन सेनेट, फैसले में 3 दिन बाकी। खैबर पख्तूनख्वा के 11 सेनेटर्स के बगैर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होगा। 96 के हाउस में मौजूद 85 सेनेटर्स वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। सदर की जानिब से सीनियर रुकन को सदारत के लिए नामजद किया जाएगा। इजलास में नौमुंतखब सेनेटर्स हलफ उठाएंगे। हलफ के बाद चेयरमैन और फिर डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब होगा। सेनेट का मरहला मुकम्मल होने के बाद 16 अप्रैल को पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाने का भी फैसला। काबीना की निष्कारी कमेटी का सरबराह वज़ीर ख़ारजा को बनाने पर वज़ीर ख़जाना के तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत काबीना की निष्कारी कमेटी का आज होने वाला इजलास मौख़र। इजलास में निष्कारी पॉलिसी की तश्कील नौ और निष्कारी की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया जाना था। वज़ीर आज़म की तरफ से तश्कील करदा कमेटी में वज़ीर ख़जाना को बतौर मेंबर भी नहीं रखा गया। IG इस्लामाबाद के चार्ज लेने का मामला एक हफ्ते से इल्तवा का शिकार। पंजाब हुकूमत ने अभी तक सैयद अली नासिर रिजवी को रिलीव नहीं किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान मुलाकात में हतमी फैसला होगा। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने 29 मार्च को अली नासिर को IG इस्लामाबाद तैनात किया। वफाकी हुकूमत की तरफ से किसी ऑफिसर को आर्जी चार्ज भी नहीं दिया गया। अली नासिर को रिलीव न किया गया तो नए नामों का पैनल भेजा जाएगा। चीफ सेक्रेटरी की तैनाती पर विफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में इख्तलाफात बरकरार। विफाक ने 3 हफ्ते बाद भी चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को तब्दील नहीं किया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने 3 नामों पर मुश्तमिल समरी भिजवाई। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने समरी वज़ीर आज़म ऑफिस को अरसाल कर दी। शहाब अली शाह को चीफ सेक्रेटरी बनाने की सिफारिश। वज़ीर आज़म ने अभी तक कोई अहकाम जारी नहीं किए। वज़ीर इत्तलात पंजाब का अली अमीन गंडापुर को खिदमत की सियासत मरियम नवाज से सीखने का मशवरा। अज़मा बुखारी कहती हैं ये सिर्फ इल्ज़ामात लगा सकते हैं, तासुब और बुग़्ज़ का इज़हार कर सकते हैं। अली अमीन गंडापुर ने पहले शेखी बगारी और 10,000 मुस्तहिक अफराद में माली इमदाद का ऐलान किया। अब माज़रत कर ली। नवाज शरीफ ने हमेशा कौम से सच्चे वादे किए, कभी ख्याली पुलाव नहीं पकाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कैदियों के लिए खुशखबरी। मयारी खानों की फराहमी के लिए जेल फूड मेन्यू तब्दील करने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुतल्लिका हुकाम को बिला ताख़ीर इक़दाम करने की हिदायत। कहा जो कैदी अपने मुकदमात लड़ने के लिए वकील करने की इस्तेदात नहीं रखते हैं उन्हें सूबाई हुकूमत वकील फराहम करेगी। ईद उल फितर में दिन कम, शॉपिंग का मुकाबला सख्त। ईद करीब आते ही खवातीन की बेकरारी। नित नए फैशन के साथ ईद पर क्या पहने, फैसला होना अभी बाकी। खवातीन, मर्दों, बच्चों को मनपसंद कपड़ों की तलाश। किसी को मैचिंग दुपट्टे और किसी को जूतियों और चूड़ियों की तलाश। एक के बाद एक दुकान का चक्कर। शहरियों का रश देखकर दुकानदारों के चेहरे भी खिल उठे। असल दाम के साथ ईद भी शामिल कर दी। मुल्क भर में ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी। कराची के तमाम बाजार और मार्केटों में खरीदारों का रश। खवातीन की बड़ी तादाद शॉपिंग में मसरूफ। बच्चा पार्टी भी खवातीन के साथ साथ मौजूद। कोयटा में भी शहरी ईद को सकाफती रंगों के साथ मनाने के लिए पुरजोश। कपड़ों के साथ साथ मैच करती बास्केट की डिमांड बढ़ गई। मुल्तान में सलीम शाही, नागरा, तिल्ले वाले खुस्से की फरोख्त में इजाफा हो गया। मजीद बुकिंग नहीं कर सकते, दर्जियों ने हाथ खड़े कर दिए। सिलाई के ज्यादा पैसे लेने के ऑफर पर भी सूट पकड़ने से इनकार कर दिया। शहरियों का कहना है ईद के कपड़े ताखीर से लिए, कोशिश है सिलवा लें लेकिन दर्जी हामी नहीं भर रहे। उधर दर्जियों का कहना है ईद में बहुत कम वक्त रह गया है, जिन कपड़ों की बुकिंग कर रखी है वही सीलें तो बड़ी बात है। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की घरों को वापसी शुरू। सिंध हुकूमत का ईद पर जायद किराए लेने वालों से सख्ती से निपटने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं इजाफी किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ एक्शन होगा। प्रोविंशनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी सिंध के अफसरान की छुट्टियां भी मंसूख कर दी गई। आवाम को हर तरह का रिलीफ देने के लिए पुरअज़्म है। मुसाफिरों को परेशान करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा।
और सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब पर इबादत का खुसूसी एहतमाम। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में लाखों अफराद की आमद, नमाज तरावी अदा की और बरक़ात समेटी।